ईरान ने ऐसा हमला कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कोई फिल्म या गेम का सीन नहीं है, ये असली वीडियो है जिसमें कुछ ही सेकंड में एक विशाल ऑयल टैंकर आग के धुएं में बदल जाता है। दरअसल ग्रीस के एक बड़े ऑयल टैंकर पर अचानक हमला हुआ तो इतनी भयानक तबाही हुई कि पूरा जहाज तेल समेत आग की लपेटों में गिर गया। और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही मिनटों बाद दूसरा हमला हुआ और इस बार निशाना बना अमेरिका के सबसे बड़े तेल टैंकरों में से एक सेफ बिछड़ू। इस जहाज को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इन हमलों में जहाज पर मौजूद क्रू मेंबरों को निकालने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद एक तीसरे ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया और उसका भी वही हाल हुआ। इन 3 लगातार हमलों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले इराक के तट के पास हुआ, जहां जहाज़ों में तेल भरा जा रहा था। यहीं पर हमला करके ईरान ने दुनिया को एक सीधा मैसेज दिया। ईरान ने कहा, अगर हम यहां हमला कर सकते हैं तो सोचिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या कर सकते हैं, जहां से दुनिया का लगभग 25% कच्चा तेल और 2/3 गैस गुजरती है। लेकिन इस बार हमला अलग था। पहले ईरान ड्रोन या छोटे रॉकेट से हमला करता था, जिससे जहाज को थोड़ा नुकसान होता था, लेकिन इस बार पूरा जहाज ही खत्म कर दिया गया। इसकी वजह है ईरान का एक नया हथियार। ईरान ने खुद एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि जमीन के कई किलोमीटर नीचे सुरंगों में छोटी छोटी बोट छिपकर रखी गई हैं। ये साधारण बोट नहीं है, बल्कि बारूद से भरी कमिकाजे बोट हैं। ये बोट धीरे धीरे पानी में तैरते हुए जहाज के पास पहुंचती है और फिर एक जबरदस्त धमाका करती है। इतना बड़ा धमाका कि 10 से 15 ड्रोन के हमले भी उसके सामने छोटे लगे। इसी वजह से इस बार एक ही विस्फोट में पूरा जहाज तबाह हो गया। ईरान का दावा है कि ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों सुरंगें हैं और हर सुरंग में सैकड़ों बोट मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने यह हथियार पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। दरअसल हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों से कहा था कि वे बिना डरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाज भेज सकते हैं। अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि अगर हमला हुआ तो नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस बयान के बाद कई तेल जहाज फिर से इस रास्ते से गुजरने लगे थे और ईरान का डर कम होने लगा था। लेकिन इन हमलों के बाद फिर से पूरी दुनिया में डर फैल गया। कई देश अब ईरान से बातचीत करने लगे ताकि उनका तेल टैंकर सुरक्षित निकल सके। यही वजह है कि अचानक ईरान की नेगोशिएटिंग पावर बहुत बढ़ गई है। असल में यह सिर्फ जहाज़ों की बात नहीं है, मामला है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का। अगर कच्चे तेल की सप्लाई रुकती है तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि हर सामान खेत से मंडी, मंडी से बाजार और बाजार से घर तक का ट्रांसपोर्ट के जरिए ही पहुंचता है। भारत में इसका असर थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि भारत कई देशों से तेल खरीदता है। लेकिन अगर तेल महंगा हुआ तो उसका असर यहाँ भी जरूर दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव यूरोप और अमेरिका पर पड़ेगा, जहाँ फ्री मार्केट सिस्टम है और महंगाई का सीधा बोझ जनता पर पड़ता है। यही वजह है कि यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि तेल और अर्थव्यवस्था का युद्ध बन चुका है। और अगर यह टकराव लंबा चला तो आने वाले समय में हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।